नमस्कार साथियों, हैप्पी लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल सीट में ग्रेड कैसे लगाते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ग्रेड लगाने से पहले आपको मैं एक्सेल के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ एक्सेल सीट के बारे में। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इस संदर्भ में ये है कि जो आप यहाँ सबसे ऊपर देख रहे हैं, ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है इसको हम टैब कहते हैं। और इसके नीचे जो आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ दिख रहा है वर्क बुक, व्यू, शो, जूम, विंडोज़, माइक्रोस, इसे कहते हैं ग्रुप। तो एक जो टैब होता है, टैब में ढेर सारे ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स में कुछ टूल्स होते हैं। जैसे यहाँ है टूल्स, नॉर्मल, पेज ब्रेक, प्रीव्यू, पेज लेआउट, कस्टम व्यू। और ये टैब और ग्रुप के पूरे सेट को मिला देने पे इसे कहते हैं हम रिबन। आपको जो ये पूरा सेट दिख रहा है वो रिबन होता है। उसी तरह यहाँ होम टैब पे क्लिक करेंगे तो होम टैब का अलग रिबन होता है। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब का अलग रिबन होता है। पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, पेज लेआउट का अलग रिबन होता है। फार्मूला को क्लिक करेंगे तो फार्मूला का अलग रिबन्स होते हैं। डेटा का अलग रिबन होता है, रिव्यू का अलग होता है और व्यू का अलग होता है। आपको जब हम ट्यूटोरियल बताएंगे पूरे एक्सेल के बारे में, तब आपको बताएंगे कि आप इस रिबन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज कहने का मतलब ये है कि इस रिबन को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया रिबन ऐड करना है या किसी रिबन की आपको ज़रूरत नहीं है तो उसे हटाना है, तो इन सब कामों को आप आसानी से कर पाएंगे। वो फाइल टैब की मदद से होता है। इसके बाद आपको ऊपर जो लिखा हुआ दिख रहा है, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार में हम उस टूल को रखते हैं, उस टूल के सेट्स को रखते हैं जिसका आवश्यकता हमको बहुत अधिक होता है या बार बार पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ कुछ दिख रहा होगा, तो ये जो है इसे कहते हैं टाइटल बार। यानी आपके जो एक्सेल सीट का नाम है पूरे वर्क बुक का, उसे कहते हैं टाइटल बार में वो शो होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसे कहते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स या सेल एड्रेस। तो यहाँ जिस सेल पे आप क्लिक किए हुए रहेंगे उसका नाम दिखाएगा यहाँ, इसीलिए इसको कहते हैं नेम बॉक्स या सेल एड्रेस। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा है, इसे कहते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में अगर आप कोई फार्मूला यूज किए हैं तो फार्मूला दिखेगा, नहीं तो अगर आपके पास नंबर्स है तो नंबर्स शो होगा, नाम है तो नाम शो होगा। यानी किसी सेल में क्या लिखा हुआ है या क्या कौन से फार्मूले इस्तेमाल किए गए हैं वो यहाँ पे आपको दिखेगा। इज इट क्लियर? अब आपको यहाँ दिख रहा है कुछ ABC इस तरह का लिखा हुआ, तो ये जो ABC है इसे कॉलम कहते हैं। और इधर 1 2 3 जो आपको दिख रहा है उसे रो कहते हैं। उसके बाद आपको ये जो जिस में आपको ये नंबर्स या लेटर लिखा हुआ दिख रहा है इसे कहते हैं शेल। उसके बाद आते हैं यहाँ, इन सब को मिलाकर बनता है एक सीट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको सीट 1, यहाँ पे लिखा दिख रहा है सीट 2। तो ये है सीट, और इसमें एक से अधिक सीट होते हैं। जैसे हमारे पास जो है उसमें 2 सीट है, सीट 1 एंड सीट 2। तो इन सब को सेट को मिलाकर कहते हैं वर्क बुक। तो जैसे हम पेज है, नॉर्मली हम लोग जानते हैं पेज, तो उस पेज को जिस पे आप वर्क कर रहे हैं उसको एक्सेल में कहते हैं सीट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सीट। इसे आप बदल भी सकते हैं, इसके नाम को चेंज कर सकते हैं। नाम को चेंज करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, उसके बाद नाम आप चेंज कर सकते हैं। ये सब बातें हम ट्यूटोरियल में करेंगे, जब ट्यूटोरियल को पढ़ेंगे तब। अभी हम जो ग्रेड लगाना सीख रहे हैं उस पर फोकस करते हैं और ग्रेड लगाना सीखते हैं कि ग्रेड आखिर लगाया कैसे जाता है, कौन से फॉर्मूले को यूज किया जाता है, और उसे हम एकदम बेसिक तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार हम ग्रेड को निकालने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम ग्रेड लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ के बाद आप वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की
टेक्निकल वीडियो एक्सेल से रिलेटेड या फिर कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड हमारे चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने पहले से कुछ फॉर्मूले से ग्रेड निकाल रखा है, तो पहले उसको समझते हैं। जैसे ही हम ये सेल को सिलेक्ट करते हैं, देखिए वहाँ पे ऊपर में मेरा फॉर्मूला दिखने लगता है। चलिए मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद फिर से फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वल टू लिखना होता है। इक्वल टू लिखने के लिए आप कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस रखेंगे। इक्वल टू को करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस बैक स्पेस के बगल में एक की होता है, उसे आप प्रेस कर देंगे तो आपका इक्वल टू आ जाएगा। अब जो ग्रेड का फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे उसमें एक कंडीशन होता है जिसका नाम है फॉर्मूले का इफ़। तो जैसे ही आप इफ़ लिखेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। आप सिंपली इस पर टैप कर देंगे, डबल टैप करेंगे तो आ जाएगा, या फिर आप टैब की से भी ये कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा यहाँ लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट में क्या करते हैं कि हम कंडीशंस लगाते हैं। तो इफ़ ग्रेड आप कब देंगे? जब आपके पास कंडीशंस होंगे। कंडीशंस क्या है वो नीचे मैंने लिख रखा है, तो इसे ज़रा ध्यान से पढ़ लेते हैं कि कंडीशंस क्या है। जैसे A+ ग्रेड उसे देना है इफ़ टोटल मार्क्स वैल्यू मोर देन 450। अगर किसी जिस सेल में हम अप्लाई करेंगे, टोटल वाले में करेंगे, अगर किसी स्टूडेंट का नंबर टोटल 450 से अधिक है तो उसे A+ ग्रेड रहेगा। अगर 400 से अधिक है तो A ग्रेड होगा, 300 से अधिक है तो B ग्रेड होगा, 250 से अधिक है तो C ग्रेड होगा, और अगर 250 से कम है तो D ग्रेड होगा। ठीक है, तो अब यहाँ के बाद आपको एकदम बिल्कुल ध्यान से वीडियोस को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको टोटल के अकॉर्डिंग लगाना है यहाँ। तो टोटल को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट जैसे ही किए यहाँ लिखा है G2। तो G2 क्या है? अभी अभी हमने आपको बताया था कि G2 सेल का नेम होता है। जिस सेल पे आप क्लिक रखेंगे यहाँ नेम बॉक्स में भी शो होगा। तो G2 सेलेक्ट हुआ। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ कंडीशंस है हमारे पास कि 450 से अधिक हो। तो G2 का वैल्यू अगर 450 से अधिक हो तो शिफ्ट की के साथ आप देखेंगे जिससे आप फुल स्टॉप देते हैं उस की को प्रेस करेंगे तो ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा। कितना से अधिक होना चाहिए? 450 से, तो 450 लिख दिए। उसके बाद देखेंगे आप ध्यान से यहाँ, तो लॉजिक टेस्ट के बाद एक कॉमा दिया हुआ है, तो उसी कॉमा को हम दे देंगे। अब ये लॉजिक टेस्ट जैसे ही कंप्लीट होता है आता है वैल्यू इफ़ ट्रू। अगर आपका वैल्यू सही है तो आप क्या करना चाहते हैं, मतलब इस ग्रेड वाला जो सेल है उसमें क्या लिखा आएगा। ठीक है, तो जो लिखा आएगा हमें लिखा क्या आना चाहिए? तो यहाँ दिया गया है कि A+ आना चाहिए। तो जब भी आप फॉर्मूले में कभी भी टेक्स्ट लिखेंगे यानी कि ABCD जैसा कोई लेटर लिखेंगे तो आपको पैरेंथेसिस ओपन करना होता है, यानी डबल कॉमा। ओके, तो डबल कॉमा को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ से शिफ्ट की के साथ आप इंटर के बगल वाले की को प्रेस करेंगे। जैसे इंटर के बगल वाले की को प्रेस करेंगे इस तरह का आपको डबल कॉमा दिखेगा। इसे हम पैरेंथेसिस कहते हैं। डबल कॉमा जैसे ही दिखेगा तो आपको क्या करना है? सिंपली प्रेस कर देना है जो आपको लिखा हुआ चाहिए उस सेल में। तो A+ चाहिए तो प्लस लिखने के लिए आप शिफ्ट की के साथ इक्वल टू वाले को प्रेस करेंगे तो प्लस आ जाएगा। फिर डबल कॉमा बंद कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि इफ़ वैल्यू ट्रू के बाद भी यहाँ पे एक कॉमा है, तो यहाँ कॉमा दे देंगे। ठीक है, अब बस फॉर्मूला आपका इतना है। इसके बाद इसी चीज़ को रिपीट करते रहना है। जो ग्रेटर देन नंबर है 400 और A, तो टेक्स्ट और नंबर्स को रिप्लेस करते रहेंगे तो आपका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? फिर से इफ़ लिखेंगे, टैब की को प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर से टोटल नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, ग्रेटर दैन का सिंबल देंगे क्योंकि ग्रेटर दैन हमको चाहिए। उसके बाद 400 इस बार है तो 400 लिख देंगे, फिर कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद फिर पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद इस बार ए लिखना है तो ए लिख देंगे, पैरेंथेसिस बंद कर देंगे, फिर से कॉमा दे देंगे, फिर इफ़ देंगे क्योंकि अगले कंडीशन हमको अप्लाई करने हैं।
इफ़ देने के बाद क्या करना है, इस बार आपको 300 से ज़्यादा चाहिए, फिर टोटल को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ग्रेटर दैन का सिंबल देंगे, ग्रेटर दैन के सिंबल देने के बाद इस बार करना है 300, तो 300 दे देते हैं 300, फिर से आप कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद फिर पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, उसके बाद आपको इस बार लिखना है बी लिख देंगे, पैरेंथेसिस बंद कर देंगे, फिर से कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद क्या करना है, फिर से इफ़ देना है, इफ़। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी बी तक हुआ है सी करने के बाद वो, तो फिर से टोटल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ग्रेटर दैन के बाद लिखना है इस बार 250, तो 250 लिख लेते हैं। 250 लिखने के बाद कॉमा देना है, पैरेंथेसिस ओपन करना है, पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद करना है आपको सी लिख लेना है, इस बार पैरेंथेसिस बंद कर देना है, फिर से कॉमा देंगे, उसके बाद फिर से कंडीशन लगाएंगे इफ़ वाला, ओके। उसके बाद टैब की को प्रेस करेंगे, क्या समस्या है, चलिए फिर से लिख लेते हैं इफ़ के बाद, उसके बाद आपको फिर से टोटल को सेलेक्ट कर लेना है, टोटल को सेलेक्ट करने के बाद इस बार यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तक था मोर देन, इसलिए हम ग्रेटर देन दे रहे थे, अब है बिलो टोटल मार्क्स 250, तो इसको क्या करेंगे, अबर लेस देन को सिंबल देंगे, लेस देन का सिंबल देने के बाद क्या करेंगे, लेस देन का सिंबल देने के बाद अबर लिखना है 250, तो 250 फिर से लिख देंगे यहाँ, उसके बाद कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, उसके बाद इस बार लिख देना है आपको डी, तो डी लिख दिए। अब आपको क्या करना है कि जितनी बार ब्रैकेट आप ओपन किए हैं उतनी बार ब्रैकेट को बंद कर देंगे, तो सिंपली हम बंद कर देते हैं, एक और ब्रैकेट है तो एक और ब्रैकेट बंद कर दिए, उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है, जैसे ही इंटर हम प्रेस करते हैं देखिए आ गया A+, क्योंकि कंडीशन था कि अगर 450 से ज़्यादा होता है तो A+ आना चाहिए, 450 से ज़्यादा है A+ आया। अब आप सभी में फॉर्मूले को रिप्लिकेट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ इस कॉर्नर पे ले जाएंगे कर्सर को, तो इस तरह का प्लस बनेगा और माउस का जो लेफ़्ट की है उसको प्रेस रखिए और नीचे ड्रैग कर दीजिए इसको, तो सभी सेल में फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे उसके कंडीशंस के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर ग्रेड निकालना आ गया होगा और ये टॉपिक आपको बहुत क्लियरली और अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला जो वीडियो आएगा उसका जानकारी मैं दे दूं आपको कि ये आएगा, जो यहाँ आप देख रहे हैं कंपार्टमेंटल निकला हुआ है कि अगर किसी स्टूडेंट को कंपार्टमेंटल देना है, यानी कोई रिज़ल्ट में फेल हो गया है तो कंपार्टमेंटल देगा, तो उसके लिए हम कौन से फार्मूले यूज करेंगे और किस प्रकार निकालेंगे पूरे डिटेल में आपको हम बताएंगे। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, इससे कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।